अस्सलाम वालेकुम सामीन। ट्रेंडिंग अफेयर्स के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल। सामीन, जैसा कि हमें इल्म है, कुछ दिन पहले रमज़ान शरीफ में ईद से कबल एक बड़ा अफसोसनाक हादसा हुआ कराची में। तैयारा लैंडिंग तो एक तैयारा क्रैश हुआ और उसमें तकरीबन 100 के करीब लोग अमवात का शिकार हुए। उसकी आज इंक्वायरी रिपोर्ट आज सामने आई है। जो इसके हवाबाजी के वज़ीर हैं ग़ुलाम सरवर ख़ान, उन्होंने इस रिपोर्ट के कुछ चीदा चीदा पॉइंट बताए हैं। इस बात का हमें पीटीआई को क्रेडिट देना होगा, पीटीआई गवर्नमेंट को, कि उन्होंने ना सिर्फ इसकी हकीकत पर मबनी इंक्वायरी कराई है, इंक्वायरी कराने के बाद उसके रिज़ल्ट्स कौम के सामने लाए हैं। अब अगला स्टेप है ज़िम्मेदारों को इस बात की सज़ा देना। उसका भी उन्होंने किया है, इकरार किया है कि हम उन ज़िम्मेदारों को भी सज़ा देंगे। और इस इंक्वायरी से मज़ीद कुछ फैक्ट्स भी सामने आए हैं, वो हम आगे चल के आपको बताएंगे। पहले आपको ये बताते हैं कि इस तैयारे हादसे के बाद से अब तक वज़ीर आज़म की सरबराही में कोई 3 या 4 मुकम्मल इजलास किए जा चुके हैं और उसके बाद कई दर्जन, बताया जा रहा है कि कई दर्जन इजलास वफाकी वज़ीर की सरबराही में भी किए गए हैं। और उसके अलावा वज़ीर आज़म की वफाकी वज़ीर के साथ 1-on-1 भी 3 से 4 मुलाकातें हुई हैं। यानी हमारे वज़ीर आज़म इस मामले पर सीरियस थे और उसके अब प्रैक्टिकल जो समरात हैं वो हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। उसको जो बुनियादी वजह करार दिया गया है वो ये बताया गया, इस रिपोर्ट में ज़िक्र किया गया कि तैयारे के पायलट ने लैंडिंग के दौरान प्रोसीजर पर अमल दरामद नहीं किया। इस ज़िमन में उनकी जो खुद इत्मादी भी थी वो हादसे की वजह बनी है। पायलट और उनके जो मुआविन पायलट जो साथ होते हैं, दोनों की तवज्जो लैंडिंग की बजाय कोरोना वायरस की डिस्कशन पर थी और दोनों के जहन पर कोरोना वायरस सवार था, वो कोरोना पे बात कर रहे थे। ये भी बात बताई गई है कि जहाज़ में किसी तरह की कोई फ़नी ख़राबी या कोई नुक्स नहीं था और ना ही पायलट ने कंट्रोल टावर, जिसको एटीसी कहते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ऐसी कोई बात पायलट ने उनको नहीं बताई कि जी जहाज़ में कोई मसला है। मज़ीद उन्होंने कहा कि जहाज़ उतारते वक्त एटीसी और जहाज़ के दरमियान कई जो गलतियां हैं वो भी की गई हैं। मसलन जो एटीसी की तरफ से इंस्ट्रक्शन दी गई उन उसूलों पर उन्होंने पाबंदी नहीं की। इन दोनों की बुनियादी तौर पर पायलट्स और मुआविन पायलट्स की इस बात पर कोई तवज्जो ही नहीं थी। हालांकि एटीसी ने पायलट को पैगाम दिया गया कि जहाज़ की बुलंदी कम होती जा रही है खुद ब खुद, लेकिन उन्होंने मामले को संजीदा ना लिया और कहा कि वो इसको संभाल लेंगे। पायलट की तवज्जो भी बिल्कुल नहीं थी। और ये वज़ीर बताते हैं कि हमें ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि जहाज़ बिल्कुल ठीक था, जहाज़ में किसी तरह का कोई मसला नहीं था। लैंडिंग का खुदकार निज़ाम भी जहाज़ में लगा हुआ था, लेकिन पायलट ने उस खुदकार निज़ाम को हटाकर खुदकार निज़ाम से हटा के तैयारे को अपने कंट्रोल में ले लिया हुआ था। रनवे से तकरीबन 10 मील के फासले पर 2500 फुट की बुलंदी होनी चाहिए थी जब वो 10 मील के फासले पर थे, लेकिन उस वक्त उनकी बुलंदी सी 7220 फुट बुलंदी थी, जो कि बहुत ज़्यादा है। 2500 कहाँ और 7000 कहाँ। फ़्लाइट कंट्रोल ने 3 दफ़ा पायलट की तवज्जो मबजूल कराई, जनाब आपकी बुलंदी ज़्यादा है और इस बुलंदी से आप लैंडिंग ना करें, लेकिन पायलट ने उनकी कंट्रोल टावर की इस हिदायत को नज़रअंदाज कर दिया। रनवे से तकरीबन 10 नॉटिकल माइल पर लैंडिंग गियर खोले गए। डेटा एंट्री रिकॉर्ड के मुताबिक 5 नॉटिकल माइल पर लैंडिंग गियर वापस अप किए गए, क्लोज़ किए गए। जहाज़ लैंडिंग के लिए आया तो 1500 से 300 फुट पर टच डाउन करना था, लेकिन उसने 4500 फुट पर इंजन स्क्लिप टच किया। जहाज़ ने 3 बार रनवे पर टकराया, यानी जब उसने गलत लैंड किया, गियर पहले खुल गए थे, फिर उसने गियर बंद कर दिए थे, फिर वो खोलना भूल गए। जहाज़ ने 3 बार ग्राउंड पे टच किया और यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल टावर से उनको नहीं बताया गया कि आपके गियर्स नहीं खुले हुए, क्योंकि वो पहले खोल चुके थे, फिर उन्होंने अप कर दिए तो उनके जहन में होगा कि वो खुल चुके हैं, तो इसलिए उन्होंने दोबारा तवज्जो नहीं दी। जहाज़ ने 3 बार जब वो टच हुआ ग्राउंड से और दोबारा जब उसने टेक ऑफ किया तो उस वक्त तक उसके दोनों इंजन मुतासर हो चुके थे, ख़राब हो चुके।
حادثے کے بعد زمین پر تقریباً اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 21 سے زیادہ گھر تباہ ہوئے ہیں، اور جو ٹوٹل اس کا نقصان کا جو اندازہ لگایا گیا ہے وہ تقریباً 50 ملین لگایا گیا ہے۔ کچھ مکان بالکل مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں اس رپورٹ کے مطابق، اور کچھ کو جزوی طور پر نقصان ہوا ہے۔ مقامی افراد جن بیچاروں کے گھر تباہ ہوئے ہیں ان کو ابھی تک ہوٹلوں میں رہائش دی جا رہی ہے۔ خیر، یہ بھی اس پی ٹی آئی گورنمنٹ کا ایک وہ ہے، کریڈٹ دیا جاتا ہے ان کو کہ متاثرین کو انہوں نے ہوٹلوں میں اپنے خرچے پر رہائش دی ہوئی ہے، اور گورنمنٹ کا پلان ہے ان کو گھر بنا کے دینے کا، جو ٹوٹے ہیں ان کو جو ہے تعمیر کر کے یا ان کو مرمت کر کے ان کو دینے کے ہے۔ اس انکوائری کے مطابق 262 پائلٹس کے لائسنس مشکوک نکلے ہیں۔ 262 پائلٹس یعنی 262 جہاز جو ہے مشکوک لائسنس والے پائلٹس ان کو ڈرائیو کرتے ہیں، جس میں ہزاروں لوگ سفر کرتے ہوں گے۔ حتیٰ کہ اس انکوائری کے دوران کچھ پائلٹس نے خود اعتراف بھی کیا کہ ان کے لائسنس جعلی ہیں، اور کچھ کی ڈگریاں جعلی نکلی ہیں۔ بدقسمتی سے پی آئی اے کے 4 پائلٹس ایسے ہیں جن کی ڈگریاں جو ہے سرے سے جعلی نکلے ہیں۔ 30% کے قریب پائلٹس کے لائسنس جعلی نکلے ہیں پاکستان میں۔ اور یہ بھی بدقسمتی کی بات ہے کہ پائلٹس کو بھرتی کرتے ہوئے کوئی میرٹ نہیں کیا گیا، کسی انصاف کو مد نظر نہیں رکھا گیا، نظر انداز کرتے ہوئے صرف سیاسی وابستگی کی بنیاد پر ان کو بھرتی کیا گیا ہے، اور ان کو فیک بک کچھ ڈرائیورز کے لائسنس ایسے بھی سامنے آئے ہیں جو کہ انہوں نے چھٹی والے دن امتحان دے کے حاصل کی ہیں، جس دن ادارے بند ہوتے ہیں جو ان کے متعلقہ ادارے۔ تو افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو پی آئی اے کی ایک تنظیم ہے پالپا کے نام سے، وہ ان فیک ہوا بازوں کو، فیک پائلٹس کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے۔ اور یہ فیک بھرتیاں کی کس نے ہیں؟ ماضی کے جو چیئرمین ہیں وہ ذمہ دار ہیں، پی آئی اے کے اعلیٰ افسران ذمہ دار ہیں، ہوا بازی کے منسٹر ذمہ دار ہیں، ماضی کے سابق وزیر اعظم ذمہ دار ہیں۔ اور یہ قوم مثلاً یہ آپ دیکھیں، کسی بھی ادارے میں ہاتھ ڈالیں آپ کو وہاں سے سیاسی وابستگیاں سامنے نظر آئیں گی۔ تو پھر جب کوئی مخالف حکومت آتی ہے تو یہی سیاسی وابستگیوں سے بیٹھے ہوئے لوگ ایسی حکومتوں کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کی وابستگیاں ان پارٹی سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے، اور عمران خان جیسے ایماندار وزیر اعظم اور ان کو ایماندار ٹیم بھی دے جو اس طرح کے کام کرے اور بہتری لائے۔ پھر بھی پوری قوم کا اعتراض ہے عمران خان نے کیا کیا ہے۔ عمران خان ایسے ملک کے ساتھ کیا کرے کہ جہاں پہ جہازوں کے پائلٹس بھی جعلی لائسنس بنواتے ہیں اور وہ ایکسیپٹ بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کی بیس پہ ان کو نوکریاں ملتی ہیں، پینشنیں ملتی ہیں، مراعات بھی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قوم پر رحم کرے، آمین۔